भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन का घमंड कैसे तोड़ा। अर्जुन जो कि अपने युद्ध कौशल और भक्ति पर गर्व कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सच्ची वीरता और भक्ति के साथ में विनम्रता भी आवश्यक है। आइए जानते हैं ये कैसे हुआ। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं कि युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए विभिन्न युक्तियों का सहारा लिया। इनमें से एक प्रसंग तब हुआ जब अर्जुन और कर्ण के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से युद्ध कर रहे थे। अर्जुन के बाण जब जब कर्ण के रथ पर लगते थे तो उसका रथ 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ थोड़ा ही पीछे हटता था। अर्जुन इस बात से गर्वित हो गया कि वो कर्ण से अधिक शक्तिशाली है और उसके बाण कर्ण के बाणों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। अर्जुन ये देखकर के आश्चर्यचकित हो गया कि जब भी कर्ण के बाण उसके रथ पर लगते, श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते, जबकि अर्जुन के बाणों पर वो चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से बार बार जब कर्ण की प्रशंसा सुनी तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, पर जब कर्ण के बाण मेरे रथ पर लगते हैं तो यह रथ थोड़ा ही पीछे खिसकता है। फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि अर्जुन, तुम्हारे रथ पर तो मैं स्वयं बैठा हुआ हूं। इसके अलावा तुम्हारे रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है और रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इतनी महान शक्तियों के होने के बावजूद जब कर्ण के बाण तुम्हारे रथ को खिसकाते हैं तो ये उसकी असाधारण वीरता का प्रमाण है। कर्ण तो अकेला लड़ रहा है जबकि तुम्हारे साथ में मैं हूं और ये दिव्य शक्तियां हैं, फिर भी कर्ण तुम्हें इतनी टक्कर दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि कर्ण कमजोर नहीं है बल्कि वो भी एक महान योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण की जब ये बातें सुनी तो अर्जुन का गर्व टूट गया और उन्हें समझ में आया कि युद्ध कौशल के साथ साथ विनम्रता भी जीवन में अति आवश्यक है। अर्जुन का घमंड सिर्फ युद्ध कौशल तक सीमित नहीं था, बल्कि उसको लगने लगा था कि वो भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है और इस अहंकार को भी भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष युक्ति से तोड़ा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को घुमाने ले गए। घूमते हुए दोनों की भेंट जो है एक गरीब ब्राह्मण से हुई, जिनका व्यवहार कुछ विचित्र था। वो सूखी घास खा रहे थे, कमर में एक तलवार बंधी थी। अर्जुन को देख करके अचंभा हुआ, क्योंकि ब्राह्मण तो अहिंसा के पुजारी होते हैं। उन्होंने ब्राह्मण देव से पूछा कि आप अहिंसा के पुजारी हैं, फिर भी आपने तलवार क्यों धारण की हुई है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूं जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण को कष्ट पहुंचाते हैं। तो अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा कि कौन है जिन्हें आप दंड देना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, पहले तो नारद मुनि, जो लगातार अपने भजन कीर्तन से मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते। दूसरी द्रौपदी, जिन्होंने मेरे प्रभु को ठीक उस समय पुकारा जब वो भोजन ग्रहण करने जा रहे थे और उन्हें भोजन छोड़ करके उठना पड़ा। तीसरा जो है भक्त प्रहलाद, जिन्होंने अपने भक्तिवश मेरे प्रभु को भगवान विष्णु के रूप में खंबे से प्रकट होने पर विवश किया। और चौथा अर्जुन, जिसने मेरे प्रभु को सारथी बना डाला, उन्हें युद्ध के बीच में असहज स्थिति में डाल दिया। ये सुनकर के अर्जुन हतप्रभ हो गए। ब्राह्मण की निस्वार्थ भक्ति और समर्पण देख करके उनके मन का अहंकार चूर चूर हो गया। ब्राह्मण की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर अर्जुन ने समझा कि दुनिया में उनके अलावा भी कई भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची और गहन भक्ति रखते हैं। अर्जुन ने तुरंत भगवान जी से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि आपके ऐसे अद्भुत भक्त इस संसार में हैं जिनके सामने मेरी भक्ति कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन का घमंड पूरी तरह से समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान में ही अर्जुन को यह एहसास हो गया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता ही भगवान के प्रति समर्पण का सही मार्ग होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेरणादायक जो कथा है, प्रसंग है, पसंद आया होगा। कृपया आपका फीडबैक जो है, थॉट्स जो है, जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।